व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो एस जयशंकर बहुत ज़्यादा वोकल हैं। ही मेक्स हिज स्टेटमेंट वेरी क्लियर. ही समटाइम्स गो विद दिस ब्लंट रिस्पॉन्स एंड आई रिमेंबर रशिया यूक्रेन के वॉर के समय जब इनसे पूछा गया था दैट वाई इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल, जिन्होंने कहा था दैट यूरोपियंस ऑलवेज थिंक कि देयर वॉर is the world war. मतलब जब whenever a war happens in Europe, they think that this is a war which is happening across the world, right? So this is their obsession कि यूरोप में वॉर चल रहा है इसलिए सब उनके साथ खड़े रहें. But Jaishankar said that your war is not the world war. Rather, India is fighting its own war. Maldives is fighting its own war, the war of climate change, the war of poverty. इसलिए यूरोपियन should not think कि उनके यहाँ वॉर चल रहा है, that's why we should all sacrifice our people, our growth, just to stand with Europe. Because we are fighting multiple wars, and also you don't have that moral ground that you should accept Indians to support you or any other developing country to support you, because what you have done with all these countries, that is clearly a shameful thing. So as Jaishankar ka wo statement, for similarly, this era is not an era of war. So in his statements, whenever he says something, sometimes he goes very blunt and then it becomes a national trending news. और वैसे ही कुछ यहाँ पे होते हुए देखा फिनलैंड में इस समय इमर्जिंग पावर्स एंड न्यू जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक सेशन हो रहा था. वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, जरूर देखना चाहिए. उसमें उनसे अगेन वही सवाल पूछा गया कि यार, डोंट यू थिंक इंडिया इज हाईली बिहेविंग इमोरल बाय बाइंग रशियन ऑयल? अगेन वही चीज, वेन एवर दे टॉक अबाउट इंडिया, सो वेन एवर दे सी इंडिया, उनको लगता है कि इंडिया रशिया से तेल ही खरीद रहा है और इंडिया के पास कुछ है ही नहीं. राइट? दे फॉरगेट अबाउट दैट दे खुद वो गैस खरीद रहे हैं. दे फॉरगेट दैट खुद वो रिसेंटली पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक बातचीत करते हैं. दे आर क्लियरली वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, एंड देन दे एक्सपेक्ट दैट अगेन द सेम थिंग, दैट वी शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल. तो क्या था, एस जयशंकर जी ने अगेन उस हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया और उन्होंने कहा, क्या कहा आप खुद ही देख लें. यूरोप सेल्स वेपन्स विच आर यूज्ड टू अटैक इंडिया. आप तेल की बात कर रहे हैं कि मैं रशिया से तेल खरीद रहा हूं. कम से कम आपको यह खुश होना चाहिए कि इंडिया ने कभी भी यूरोप को इंडेंजर करने का प्रयास नहीं किया. देयर हैज बीन नो वॉर इन यूरोप विच हैज बीन फॉट ऑन इंडियन वेपन. बट दैट्स नॉट द सेम केस, बिकॉज यू पीपल हैव सप्लाइड वेपन्स टू पाकिस्तान and they have misused those weapons to fight against India. And now you are expecting us not to do this thing. So ये जिस तरीके से, I think so the greatest blunt statement which Jaishankar has made, that Europe has done everything to endanger India, but we Indians have never done anything to endanger Europe. फिर एक और खबर आई कि उसी सेशन में अगेन वापस से वही रशियन ऑयल के ऊपर और ज्यादा इंडिया को आइसोलेट करने का प्रयास किया गया. फिर जयशंकर ने कहा, लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट देयर इज सम ग्रेट प्रिंसिपल इन्वॉल्वड हियर. डोंट कंपेयर कि वी आर बाइंग रशियन ऑयल एंड वी आर वायलेटिंग सम इंटरनेशनल प्रिंसिपल. यहां पे प्रिंसिपल की बात ही नहीं है. आप क्यों ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हो? क्योंकि यहां पे क्लियरली है दैट यूएस का हमेशा से एक ही चीज है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ. जब आपको सूट करता है अमेरिका को, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन फैक्ट ब्लंट अटैक टू ट्रम्प, दैट व्हेनेवर इट सूट्स यू, यू टेल अस टू बाय, एंड व्हेनेवर इट डज नॉट सूट यू, यू टेल डोंट बाय. अभी आप रशिया के सैंक्शंस के ऊपर वेवर लगा दिए और आपने कहा खरीदो. व्हाई? बिकॉज ग्लोबल एनर्जी मार्केट क्रैश में है. जब वो स्टेबल होगी फिर बोलोगे आप नहीं खरीदो. सो अभी तक व्हेन इंडिया वाज ट्राइंग टू प्ले सेफ विद अमेरिका, नाउ इंडिया हैज केम आउट ओपनली एंड सेड कि यूएस की हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ऐसी. क्योंकि अगेन वही जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया सिंपैथेटिक है रशिया के लिए, इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदने को एकदम इच्छुक है, प्यार करता है रशिया से. फिर जयशंकर ने उनको 2022 में भी ले गया कि खुद वॉशिंगटन उस समय कहा था कि इंडिया जो है आज वो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और पूरे यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो यूरोप एनर्जी के लिए कहां गया? मिडिल ईस्ट में, जो इंडिया का हमेशा से ट्रेडिशनल सप्लायर रहा है मिडिल ईस्ट. अब मिडिल ईस्ट में क्योंकि यूरोप तेल खरीदने लगा तो तेल का दाम महंगा हो गया मिडिल ईस्ट का. तो हम क्या करते फिर? अगर हम भी मिडिल ईस्ट से खरीदते तो सोचो ग्लोबल एनर्जी प्राइस क्या होता.
So because we cut down our dependence on Middle East, we were starting to buy oil from Russia. That's what cooled off the global energy prices. और इसीलिए यूएस ने उस समय हमें कहा दैट वी आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन मेंटेनिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. और आज आप कभी कहते हो नहीं खरीदो, कभी खरीदो. तो ये यूएस यूरोपियंस की हिपोक्रेसी, यू कैन नॉट कंटिन्यू एंडेंजरिंग अस, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू ब्लैकमेल अस नॉट टू बाय रशियन ऑयल, राइट. इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमेशा से अपने नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज इंडिया डज नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया बाइज द बेस्ट ऑयल विच इज अवेलेबल एट द चीपेस्ट प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट. It's completely based on cost and availability. So this is, a good response from S. Jaishankar, but I'm not a, andhabhakt of S. Jaishankar. Yes, he is a great diplomat, but every great diplomat also has some shortcomings. And my straightaway question is, आप ठीक है ये सब बातें कह रहे हो, but then why did you listen to Americans? हम क्यों अमेरिका से सुने? अब बहुत लोग कहते हैं कि यार रशिया से हम तेल खरीदना कभी कम नहीं किए. देखो, कहना अलग बात होता है, आप मत कहो बट करो. दैट्स व्हाट हैपेंड. आप देखो हर जगह डेटा ये आ रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया था, बहुत सिग्निफिकेंटली. और अभी जब से ये मिडिल ईस्ट वॉर स्टार्ट हुआ है तो इंडिया बैक टू 38% की डिपेंडेंस पे रशिया पे आ चुका है. सो वाई द क्वेश्चन इज कि क्यों जब ट्रंप ने 25% का पेनल्टी लगा के इतना धमकी दिया तो इंडिया क्यों रशिया से तेल कम खरीदा? बिकॉज आज उसी का इंपैक्ट है कि जहां पे रशिया चाइना को चीप ऑयल दे रहा है, इंडिया को महंगा तेल दे रहा है. इनफैक्ट आप डेटा देखें, अप्रैल के महीने में इंडिया ने रशिया से 1 टन तेल के लिए $865 दिया था, और रशिया के बाहर अगर इंडिया ने तेल खरीदा तो मात्र $787 पर टन दिया. विच मीन्स जो रशिया मार्च में हमें $14.8 पर टन महंगा तेल दे रहा था, वो बढ़ा दिया रशिया ने और कहा नाउ यू हैव टू पे $77.8 पर टन का प्रीमियम टू बाय ऑयल फ्रॉम मी, विच इज अ 425% इंक्रीज. सो दिस इज माई क्वेश्चन दैट ठीक है, इफ इंडिया आप कह रहे हो दैट इट्स हिपोक्रेसी, एवरीवन नोज यूएस हिपोक्रेसी, देन माई क्वेश्चन इज दैट डिड वी डिड समथिंग रॉन्ग by not buying oil from Russia? Did we did something wrong by succumbing to US pressure? Did we did wrong to even give a message that we are not interested in buying oil from Russia? Although government has said that कि हम किसी की नहीं सुनते हैं, हम अपनी strategic autonomy को fulfill करते हैं, हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, बट खरीदना और कम करना इसको ड्रास्टिकली, ये दोनों भी तो एक्नॉलेज करना जरूरी है. सो आई थिंक सो that now this is a clear cut message that US का ये ऑन ऑफ नहीं चलेगा. We have to clearly, हमें पता है US का हिपोक्रेसी है, अदर थिंग्स का हिपोक्रेसी है, ठीक है, बट एटलीस्ट ठीक है, मैं आप कह दिए ईरान से मत कर दो, मैं नहीं करता यार, चलो चलता है. वेनेजुएला से मत कर दो, ठीक है भाई, चलता है. बट आपके रेड लाइंस, आपके जो सैंक्शंस है वो हमारे रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करने चाहिए. सो इंडिया शुड नाउ नेवर, बिकॉज सी रशिया इज ट्राइंग टू टीच अ मैसेज फॉर दैट ओनली, कि क्यों आज हमें महंगा तेल बेच रहा है, क्यों आज चाइना को सस्ते तेल भेज रहा है और इंडिया को लगातार हायर प्राइस पे ऑयल दे रहा है, राइट. सो दिस इज क्लियरली अ वेकअप कॉल दैट ठीक है, वी जयशंकर has made a good reply, but in the future there should be a clear cut message to US, Europe, any other country that we are not going to compromise now for a single person for our India-Russia relationship. आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.